तो जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का बिहार अड्डा 24/7 पे। मेरा नाम है डीके धीरज और आप जुड़ चुके हैं शिक्षक भर्ती की इस क्लास में, जहां पे हम सभी लोग टीआरई 4.0 के लिए रीजनिंग के कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सबसे पहले सवाल के साथ और देखते हैं कि आज का सबसे पहला सवाल क्या होगा। और जैसे कि आप बात करते हैं टीआरई 4.0 का, तो नोटिफिकेशन आपको दिसंबर में देखने को मिल सकता है, जो कि संभावित है। हर एक एग्जाम के लिए वैकेंसी आने वाला है, चाहे आप क्लास 1 से 5 की बात करें, 6 से 8 का, 9 से 10 का और 11 से 12 का। जिनका टीआरई 3.0 में रिजल्ट आ चुका है उनका बहुत जल्द भाई साहब काउंसलिंग होने वाला है। वो भी डेट निकल चुका है 16 से 20 दिसंबर, और 9 से 10 और 11 से 12 का रिजल्ट आपका 5 से 10 दिसंबर के बीच आ जाएगा, जो भी टीआरई 3.0 का एग्जाम देके बैठे हुए हैं, जिनका 9 से 10 और 11 से 12 का रिजल्ट नहीं आया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहरहाल टीआरई 4.0 पे लगे हैं हम सभी लोग, तो स्टार्ट कर लिया जाए भाई। क्या कहते हैं आप सभी लोग? तो चलिए रेडी सेडी गो, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ। वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है, यानी कि अलग अलग आपको यहां पे कौन दिख रहा है वो आप सभी लोगों को बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए रहेंगे एग्जामिनेशन में, है ना, और आपको पूछा जाएगा भाई कि इसमें ऑड वन आउट कौन है, अलग कौन है। हालांकि आपके एग्जाम में 5 ऑप्शंस देता है, ठीक है। चलिए इस सवाल का जवाब देखते हैं कि आप सभी लोग क्या लगाते हैं फटाफट। तो अगर इसका आंसर आप सभी लोग ढूंढने चलेंगे तो इसका आंसर क्या होगा भाई, वो एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहां पे अगर आप देखोगे तो गुना, डिवाइडेड, सर्कल और स्क्वायर 4 साइन है। गुना, डिवाइडेड, सर्कल, स्क्वायर, गुना डिवाइडेड सर्कल स्क्वायर, गुना डिवाइडेड सर्कल स्क्वायर। इसमें गुना नहीं है। इन तीनों में कॉमन क्या है कि ए, सी और डी में कॉमन है कि सेम 4 साइन आ रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी अलग है, इसमें गुना का साइन नहीं दिया गया है। तो यहां पे जो हम आंसर लगाने वाले हैं वो लगाने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यहां चला जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। 3, 14, 61, 252 और इंट्रोगेटिव मार्क, इसका जवाब क्या जाएगा? चलिए भाई, तो इसका आंसर एक बार देख लेते हैं कि हम सभी लोग मिलकर क्या लगा सकते हैं। 3 है, 14 है, 61 है, 252 है और इंट्रोगेटिव मार्क है। फटाफट इसका आंसर लगाने की शुरुआत कर दीजिए, जितने भी साथी देख रहे हैं यहां पे। क्या जाएगा आखिरकार इस सवाल का जवाब, वो बता दीजिए। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाने वाला है? 3, 14, 61, 252 इंट्रोगेटिव मार्क। अब देखो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए 3 है, फिर क्या है 14 है, फिर क्या है 61 है, फिर है 252 और हमें चाहिए नेक्स्ट। ये लग रहा है 3 चौका 12 प्लस 2 हो सकता है, या 3 तिहाई 9 प्लस 5 भी हो सकता है। 14 से 14 चौका 56 लग तो रहा है, 14 चौका 56 प्लस 5 61 हो जाएगा। यहाँ 3 चौका 12 प्लस 2 14 हो जाएगा। 61 से 252, 6 चौका 24, हाँ गुना 4 तो कन्फर्म है कि गुना 4 हो रहा है, तो 6 चौका 24, 240 और 4 244, 6 2 8, यहाँ प्लस 8 हो रहा है। तो यहाँ गुना 4 तो कॉमन है, गुना 4 तो कॉमन है, लेकिन 3 चौका 12 ठीक है, प्लस 2 गुना 4, अगर यहां भी गुना 4 करोगे तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये 2, 5 और 8 क्यों ऐड हो रहा है, ये हम लोगों को निकालना है। तो भाई 2 + 3 5, 5 अच्छा 2 + 3 5, 5 + 3 8, तो 8 + 3 क्या हो जाएगा 11, तो गुना 4 + 11, तो 252 चौका करोगे 4 दूनी 8, 5 चौका 20 के शून्य हासिल 2, 4 दूनी 8 और 10, 1008 + 11, 8 1 9 1 0 1, 1019 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1019 विल बी द करेक्ट आंसर यहां जाने वाला है, ठीक है भाई। और क्यों गया है, क्या लॉजिक है, ये आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा।
अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। इस फिगर के अंदर आपको टोटल कितने ट्रायंगल यानी कि कितने त्रिभुज देखने को मिल रहे हैं वो बताइए, कि इस फिगर में कितने त्रिभुज दिखने वाले हैं। बाद बाकी आप सब लोगों को बता दें कि अभी तक ये क्लास ना बिहार अड्डा 24/7 और बिहार शिक्षक अड्डा 24/7 दोनों पे चलती है, लेकिन मंडे से ये क्लास यानी अगली क्लास, कल संडे छुट्टी है और मंडे को जब हम लोग आएंगे तो ये क्लास सिर्फ और सिर्फ शिक्षक अड्डा 24/7 पे दिखाई देगी, बिहार अड्डा 24/7 पे आपको ये क्लास दिखाई नहीं देगी। तो जो भी साथी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, टीआरई 4.0 के लिए लगे हुए हैं या आगे स्टेट के लिए लगे हुए हैं, वे सब के सब अलग जब चैनल है तो मैंने सोचा कि दोनों जगह पैरेलल में नहीं चलाऊंगा, एक ही जगह चलेगा, बिहार शिक्षक अड्डा 24/7 पे। तो आप सभी लोग मंडे से, जो लोग बिहार शिक्षक अड्डा 24/7 पे देख रहे हैं वेल एंड गुड, जो बिहार अड्डा पे देख रहे हैं वो भी बिहार शिक्षक अड्डा पे चले आइएगा मंडे से 2 से 3 बजे, ठीक है। हाँ, अब यहां क्या जवाब जाएगा भाई कि इस फिगर में आपको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, इसका जवाब क्या जाएगा। तो देखो इसको ना पार्जिंग कर देते हैं, तोड़ देते हैं इसको 2-3 भाग में। कैसे? तो हम पहले मान लेते हैं कि भाई सिर्फ यहां से यहीं तक है, केवल इसके अंदर से कितना बनेगा, इसके अंदर से, तो इसके अंदर में ये ऐसे आया, ये ऐसे आया है। तो एक चीज आपको हमने बता रखा है, नहीं बता रखा है अगर जो लेट से जुड़े होंगे उन लोगों को बता दो कि ट्रायंगल में 3 कॉर्नर होते हैं और ट्रायंगल के किसी भी 2 कॉर्नर से अगर सेम लाइन गुजरे, जैसे इधर से 2 और इधर से भी मान लो 2 लाइन गुजर जाए, तो ये जितने पार्ट में बंटता है लिख देते हैं और जो सबसे बड़ा वाला पार्ट रहता है उसी का क्यूब कर देते हैं, उतना ही ट्रायंगल बनेगा। तो इससे 27 त्रिभुज बनेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि उसके किसी 2 कॉर्नर से सेम लाइन, जैसे मान लो इधर से एक लाइन है और इधर से भी एक ही लाइन है, तो ये 2 पार्ट में बटा, बड़ा वाला 2 है तो 2 का क्यूब, इससे 8 त्रिभुज बनेगा। ठीक है, सेम ऐसे ही यहां भी हुआ है, एक ट्रायंगल है, एक कॉर्नर से एक लाइन आया, दूसरे कॉर्नर से भी एक लाइन आया, तो ये 1 2 पार्ट में बट रहा है तो 2 का क्यूब मतलब इधर से 8 बनेगा। अब इधर देखोगे तो 8 के बाद अगर देखोगे तो एक ये बनेगा 9, एक ये बनेगा 10, एक ये बनेगा 11। 11 तक क्लियर है। 11 के बाद अगर हम काउंट करने चलेंगे यहां पे तो इधर से ये भी देखोगे तो ये दोनों मिलकर के एक ये बना देगा, तो हो जाएगा 12। 12 के बाद अब इधर से कोई नहीं बनेगा, तो अब इन दोनों को मिलाकर देखेंगे कि 12 के बाद और कौन बनेगा। तो 12 के बाद एक ये बन जाएगा 13, ठीक है। 13 के बाद देखोगे तो एक ये भी बनेगा 14, ठीक है। 14 के बाद देखोगे तो एक ये भी बनेगा 15, ठीक है। 15 के बाद देखोगे तो एक ये भी बनेगा 16 और 16 के बाद देखेंगे तो एक सबसे बड़ा वाला ये, तो 17 बन जाएगा। यहां पे 17 विल बी द करेक्ट आंसर लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 17 विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पे टोटल 17 त्रिभुज दिखाई देंगे, टोटल 17 त्रिभुज बनेंगे यहां पे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या होगा। कैलेंडर का सवाल है, यहां से एक सवाल रहने का चांस है आपके एग्जामिनेशन में, तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं, उस पर अब बात करने वाले हैं। तो देखते हैं कि इसका जवाब आप सब लोग क्या लगाते हैं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा वो बता दीजिए। यदि 25 दिसंबर 1990 को मंगलवार है तो 25 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। कैसे बनेगा ये सवाल और इस सवाल को किस तरीके से डील करते हैं हम लोग, किस तरीके से बनाते हैं, उस पर भी बात करने वाले हैं। तो जब भी कोई 2 डेट्स दे दे, जैसे यहां पे पहला डेट दिया है 25 दिसंबर 1990 और ये कह रहा है कि 25 दिसंबर 1990 को कौन सा दिन था भाई, मंगलवार, ओके। और हमें निकालना है 25 दिसंबर 2022। अरे ये तो डेट और मंथ सेम हो गया, ये तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। 25 दिसंबर 2020 कह रहा है, तो डेट और मंथ जब भी दोनों में सेम रहे तो इसका कोई वैल्यू नहीं करते, हम सीधे देखते हैं कि दोनों के बीच कितने का अंतर आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा है, वो देख लीजिए कि दोनों के बीच अगर आप यहां पे देखते हैं तो कितने साल का गैप है। तो 90 से 2020, तो 90 से 2000 आने में 10 साल और ये 20, मतलब 20 और 10 30 साल, तो +30 करेंगे, प्लस
एक तो देखते हैं कितने साल का गैप प्लस इन दोनों के बीच कितना लीप ईयर आएगा। तो 1990 के बाद चलोगे तो 92, 96, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 और 20 का भी फरवरी काउंट हुआ है मतलब 8। तो 30 + 8 38 हो जाएगा। 38/7 कर दीजिए, जो शेषफल आएगा उसको जोड़ दीजिए जो यहां पे दिया गया है इसमें। तो 7 × 5 = 35, शेषफल 3 आएगा तो मंगलवार में 3 ऐड कर दीजिए। तो बुध, गुरु, शुक्र यानी कि फ्राइडे विल बी द करेक्ट आंसर यहां चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका जवाब एक बार आप लोग लगाने की कोशिश करिए कि इसका आंसर क्या जाएगा। चलिए भाई फटाफट कि इस सवाल का जवाब हम सभी लोग क्या दे सकते हैं मिलकर एक साथ, उसका आप सब लोगों को जवाब देना है। बताइए भाई फटाफट कि इसका आंसर क्या जाने वाला है, फटाफट। तो इस सवाल का जवाब अगर निकालेंगे तो कैसे जाएगा भाई? तो इसका तरीका आप सब लोगों को बेसिक तरीका पता है कि कैसे बनाते हैं क्या? तो जब भी इस टाइप का सवाल आए तो भाई एक सिस्टम, एक पैटर्न फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला जो बेसिक पॉइंट होता है कि ये इसमें कितने अल्फाबेट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अल्फाबेट है। तो अगर 12 अल्फाबेट है तो ये कितने कितने पार्ट में बढ़ सकता है? तो 3-3 पार्ट में बढ़ सकता है। 12 अल्फाबेट है तो 3-3 का 4 पार्ट, या 4-4 पार्ट में भी बढ़ सकता है कि 4-4-4 3 पार्ट में, या 6-6 पार्ट में भी बढ़ सकता है। ठीक है। अब देखो 2 और 3 पार्ट का चांस बड़ा कम होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, कम होता है। तो हम 4 और 6 पे ट्राई मारते हैं। तो 1 2 3 4 4 पार्ट में बटा, 1 2 3 4 4 पार्ट में बटा। तो क्या कुछ यहां से लॉजिक लग रहा है या कुछ बन सकता है क्या? तो 4-4 पे देखोगे तो यहाँ पे बी से शुरुआत है, यहाँ पे ए से शुरुआत है, तो गड़बड़ तो लग रहा है। तो क्या हमें अब 6-6 पार्ट की तरफ बढ़ना चाहिए? तो अगर हम देखें कि अगर ये 6-6 पार्ट में बढ़ सकता है क्या, तो 1 2 3 4 5 6, तो अगर 6-6 का ग्रुप बनाओगे तो यहाँ इंड बी से हो रहा है, यहाँ भी इंड बी से हो रहा है, यहाँ शुरुआत बी से है तो हो सकता है शुरुआत यहाँ भी बी से हो। तो बी के बाद डबल ए बी, तो बी के बाद डबल ए बी, ठीक है। तो बी डबल ए बी और यहाँ भी बी डबल ए बी, डैश बी, मतलब यहाँ पे कोई कॉमन संख्या जाएगी, मतलब इधर से दूसरा और अंतिम सेम होगा तभी तो बनेगा। तो बी डबल ए बी, लास्ट में बी है तो इन दोनों जगह पे सेम, मतलब इधर से दूसरा वाला है और इधर से पहला वाला सेम होना चाहिए। इधर से दूसरा और इधर से पहला सेम नहीं है, इधर से दूसरा और इधर से पहला सेम है, हो सकता है। इधर से दूसरा और इधर से पहला सेम नहीं है, इधर से दूसरा और इधर से पहला सेम है। तो अब यहाँ पे ए से शुरुआत होना चाहिए, तो ये बी से शुरुआत है तो ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर चला जाएगा। 6-6 का ग्रुप बन रहा था ये, तो यहां पे क्या चला जाएगा? बी है ना, तो बी बैठा दीजिए दोनों जगह। तो 6-6 का ग्रुप बन रहा है, बी डबल ए डबल बी, बी डबल ए डबल बी, फिर बी डबल ए ट्रिपल बी, बी डबल ए ट्रिपल बी, ये बन गया 6-6 का ग्रुप। ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या होगा और उसका जवाब आप क्या लगाते हैं। तो ये एक ब्लड रिलेशन का सवाल है, कोडेड ब्लड रिलेशन इसे कहते हैं। और यहां से जब आपके एग्जाम में सवाल आएगा तो आप किस तरीके से इसको बनाएंगे वो एक बार देखते हैं हम लोग मिलकर कि इस सवाल का जवाब क्या जा सकता है। देखो हमें क्या साबित करना है कि एम एन की पुत्री है, बेटी होनी चाहिए। कौन सा इक्वेशन सेट करेगा, और यहां पे ये डायरेक्शन निर्देश दे दिया है ये। तो अब देखो अगर चेक करते हो एम डी एन है तो 2 एलिमेंट के बीच में प्लस रहेगा। तो यहां दिया था कि 2 एलिमेंट के बीच में अगर प्लस रहेगा ना तो ए इज सिस्टर ऑफ बी, पहले वाली सिस्टर बनेगी, मतलब एम सिस्टर बनेगी। तो एम सिस्टर है किसकी? एन की, तो साथ में बैठेगी। फिर सॉरी डी की है, एम प्लस डी है ना। फिर डी स्टार एन है, तो स्टार रहेगा तो क्या हुआ था? ए इज मदर ऑफ बी, पहले वाली मां बनेगी। तो यहां डी पहले है तो डी मां है किसकी? एन की। तो हमें साबित करना था एम एन की पुत्री है, नहीं एम यहां पुत्री नहीं बन रही है एन की, मतलब पहला वाला गलत। दूसरा 2 एलिमेंट के बीच में डिवाइडेड है, तो 2 एलिमेंट के बीच में डिवाइडेड रहेगा तो ए इज फादर ऑफ बी,
मतलब पहले वाला, तो n फादर है किसका भाई, b का, सॉरी m का। फिर दो एलिमेंट के बीच में w है, सॉरी प्लस है, तो प्लस है तो क्या होगा भाई, a सिस्टर ऑफ b, मतलब पहले वाली सिस्टर बनेगी, तो m सिस्टर बनेगी w की। तो m n की पुत्री है, n की पुत्री m है, हाँ है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यही साबित करेगा। नेक्स्ट, इसका जवाब क्या आ जाएगा ये बताइए। हाँ, जो भी साथी इस वीडियो को शिक्षक भर्ती के लिए, ये मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी जो ये क्लास आप देख रहे हैं ना, ये दो जगह पे लाइव चल रही है। एक लाइव कहां पे चल रहा है, बिहार अड्डा 24/7 पे चल रहा है, तो कुछ साथी हमें बिहार अड्डा 24/7 पे देख रहे होंगे। और एक ये क्लास लाइव चल रही है बिहार शिक्षक अड्डा 24/7 पे, बिहार शिक्षक अड्डा 24/7 पे चल रही है, ठीक है। लेकिन मंडे से ये क्लास यहां नहीं चलेगी, ठीक है। जो भी यहां पे देख रहे हैं, आप सब लोगों को 2 बजे यहीं पे आना है देखने के लिए। रीजन ये है कि जब हम लोगों ने शिक्षक अड्डा 20, मैंने यही सोचा कि जब शिक्षक अड्डा 24/7 के लिए चैनल बना ही दिया है, तो फिर दो जगह करने की क्या जरूरत है, एक ही जगह चलाएंगे। तो शिक्षक की जितनी क्लासेस मेरी चलेंगी आपको यहीं पे देखने को मिलेंगी, ठीक है भाई। यहां पे सिर्फ वनडे एग्जाम के लिए मैं पढ़ाऊंगा, जैसे बिहार एसएससी, एसएससी, रेलवे, इन सब के लिए ये चैनल रहेगा, ठीक है। हाँ, तो अब इस सवाल का जवाब क्या जाएगा वो बता दीजिए। पुरुष पिता और क्रिकेटर के वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण कौन करता है। पुरुष है, पिता है और क्रिकेटर है, तो देखो पुरुष पिता क्रिकेटर, देखो जितने पिताजी हैं वो सब पुरुष ही हैं भाई, तो पुरुष के अंदर में क्रिकेटर पिताजी भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा ऑप्शन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, 3 लगा दीजिए, ठीक है भाई, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा और उसका जवाब क्या जाएगा। इस सवाल का जवाब बताइए कि क्या लगा रहे हैं आप सब लोग मिलकर। ओके, क्या लगा रहे हैं भाई इसका जवाब, बढ़िया सवाल है। इंट्रोगेटिव मार्क के जगह पर क्या जाएगा वो बताना है। वाओ, देखो यहां पे क्या है, कोई भी साथी अगर सबसे पहले डिफरेंस अगर निकालेगा तो उसको लगेगा यार यहाँ +10 हुआ है, यहाँ -10 हुआ है, यहाँ +20 हुआ है, यहाँ -10 हुआ है, यहाँ +30 हुआ है, यहाँ -20 हुआ है। क्या लॉजिक है, तो कोई लॉजिक लग नहीं रहा है। अल्टरनेट देखोगे तो 10, 20, 30, तो यहाँ पे -10 तो -10, तो फिर वहां -20 कैसे आ गया, समस्या ये है। तो यहां पे हुआ क्या है, ध्यान से देखिए। एक बार क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, सॉरी पहले बार दोनों का डिफरेंस 20 और 10 का डिफरेंस क्या होगा, मतलब पिछले दोनों का डिफरेंस तीसरी संख्या, तो 20 और 10 का डिफरेंस 10, फिर पिछले दोनों का एडिशन 20 + 10 करोगे तो तीसरी संख्या 30, फिर पिछले दोनों का डिफरेंस 10 और 30 का डिफरेंस 20, फिर पिछले दोनों का एडिशन, मतलब एक बार डिफरेंस एक बार एडिशन, एक बार डिफरेंस एक बार ऐड, फिर एक बार डिफरेंस, तो 50 और 20 का डिफरेंस 30, तो फिर एक बार ऐड, तो 50 और 30 क्या हो जाएगा 80। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या जवाब लगा देंगे भाई यहां पे, 80 विल बी द करेक्ट आंसर चला जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका जवाब देखते हैं क्या लगा रहे हैं आप लोग। तो भाई अब इसका जवाब लगा दीजिए एक बार कि इसका आंसर क्या जाने वाला है आप सभी लोगों का।
चलिए तो फटाफट एक बार इसका आंसर लगाने की कोशिश करिए कि इसका आंसर क्या जाएगा। देखो बिहार अड्डा पे जो भी साथी हमें देख रहे हैं, पूजा, स्वाति, सुषमा, छोटे, सोनी, प्रतिभा, रागिनी, आप सब लोग मंडे से इस क्लास को देखने के लिए बिहार शिक्षक अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे आइएगा। ये बिहार अड्डा पे नहीं चलेगा। और जो साथी हमें शिक्षक अड्डा पे देख रहे हैं उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहां तो क्लास चलती ही रहेगी, चाहे एजे हो, मोहित चौहान हो, कुसुम राज हो, सब लोग। शिक्षक अड्डा वाले तो भाई वहां पे चलेगी ही चलेगी। ठीक है, हाँ। राफत परवीन करे सर, मैं भी बिल्कुल। देखो अब इस टाइप के सवाल को कैसे बनाना है, क्या करना है, अगर उसको हम देखने चलें, समझने चलें, तो यहां पे सिंपल सा एक चीज है कि ये तीनों छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है। यहां भी हम देख रहे हैं ये तीनों छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि भाई हो सकता है कि ये तीनों छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या, इसी सबको कुछ ना कुछ करके ये लाया है। क्या कर सकता है, अगर जोड़ के देखें तो 2 और 3 5, 5 और 9 14, 14 से 27 लाने के लिए 14 दूनी 28 -1 कर सकता है। तो यहाँ क्या वही चल रहा है, 4 6 10, 10 1 11, तो 11 दूनी 22 -1 21 नहीं है। गुना करें तो 2 तिहाई 6, 6 नमा 54, 54 का आधा 27 होता है। 6 चौका 24, 24 गुना 1 24, 24 का आधा 12 होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो और क्या किया जा सकता है भाई, स्क्वायर करें तो 4 9 4 13 और 81 ज्यादा आ जाएगा। अगर किसी एक का स्क्वायर करके जो 27 लाना है, 9 दूनी 18, 9 अच्छा ये हो सकता है कि 9 गुना 2 18 और 3 का स्क्वायर 9, तो 18 9 क्या हो जाएगा 27। यहां भी 4 गुना 1 तो 4 और 6 का स्क्वायर 36, तो 36 4 40 बन गया। यहां भी 9 गुना 7 तो 63 और 2 का स्क्वायर 4, तो 63 और 4 67। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 67 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या होगा और उसका जवाब क्या जाएगा। ठीक है, चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखते हैं इसका जवाब क्या लगाते हैं ना। इसका ना वाटर इमेज आपको बताना है, इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, इस फिगर का जल प्रतिबिंब क्या बनेगा वो आप लोगों को बताना है भाई। जल प्रतिबिंब यानी कि इंग्लिश में उसे कहते हैं हम वाटर इमेज, इसका क्या बनेगा वो बताइए। इस फिगर का वाटर इमेज क्या बनेगा वो आपको बताना है, जल प्रतिबिंब। चलिए एक बार रगड़े रहिए, देखते हैं इसका जवाब क्या जाता है भाई। जल प्रतिबिंब यानी कि वाटर इमेज क्या बनने वाला है वो बताना है। क्या बात है, इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा वो एक बार बताइए। तो इसको ना एक बार ऐसे क्या करते हैं, हम ऐसे पलट देते हैं। जल प्रतिबिंब में क्या होता है कि ऊपर से पकड़िए और नीचे की ओर खींच दीजिए। तो जब आप इसको नीचे की ओर ऐसे खींचिएगा तो ये ब्लैक वाला तो ऊपर इस कॉर्नर पे जाएगा, तो यहां है नहीं, गलत, यहां है नहीं, गलत, यहां पे है लेकिन, और यहां पे भी है। दोनों में अंतर क्या है कि ये जब ऐसे पलटिएगा तो इसके नीचे ही ये वाला होगा, और यहां देखो इसके नीचे ये खाली दे दिया है, तो ये हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर यहां पे लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। इसमें आपको ट्रायंगल्स काउंट करने हैं, यानी कि आपको त्रिभुज बताने हैं कि इस फिगर के अंदर में कितने त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं वो बताइए। हाउ मेनी ट्रायंगल्स, जरा काउंट करिए और इसका आंसर लगाने की कोशिश करिए कि इसका आंसर क्या जाएगा, कितने त्रिभुज इसके अंदर हैं। हो रहा है काउंट भाई, वो पहले बता दो।
तो देखो यहां पे अगर इसको देखने चलोगे कि कितने त्रिभुज इसके अंदर हैं, तो बेसिक पॉइंट ये है कि कोई भी अगर 4 कॉर्नर का फिगर रहता है और वो बीचों बीच अगर पूरा पूरा कटता रहे, तो ये जितने पार्ट में बंटता है लिख देते हैं, और जो सबसे बड़ा वाला संख्या रहेगा उसका दुगुना कर देते हैं, उतना ही त्रिभुज बनता है। तो यहां भी आपको इस तरीके का ये दिख रहा है एक। अच्छा, ये सटा हुआ नहीं है इसमें, देखो ये चिपका हुआ नहीं है, ये अलग अलग है, ये भी अलग अलग है, ये भी अलग अलग है। तो ये मत बना देना कि ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये सब त्रिभुज नहीं है, क्योंकि ये सटा नहीं है, ये अलग अलग है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये एक 4 कॉर्नर का फिगर है, तो 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8 यहां से। ये भी दिख रहा है एक 4 कॉर्नर का फिगर है और बीचों बीच पूरा पूरा कटा है, तो ये भी 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8 यहां से 16। 16 के बाद देखोगे तो ये एक 17, ये एक 18, ये एक 19, ये एक 20, है ना। और 20 के बाद अगर आप देखोगे तो भाई ये एक बनाएगा 21, ये एक बनाएगा 22, या एक कॉर्नर से बन जाएगा 20 के बाद देखोगे तो। 20 तक तो ठीक है। तो 20 के बाद एक ये बना देगा 21, फिर यहां से देखोगे तो एक ये बना देगा 22, फिर एक ये बना देगा 23, फिर एक ये बना देगा 24, या इसको दूसरे तरीके से भी हम देख सकते हैं। जस्ट अ मिनट, इसको ना पहले ऐसे बना लो, यहां से ज्यादा आसान हो जाएगा। देखो ये एक ऐसा फिगर तो है, तो ये कितने पार्ट में बट रहा है पहले वो देख लो। तो ये बट रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दूनी 16 यहां से बनेगा। अच्छा, 16 के बाद जो कलाकारी हुई है वो ये हुई है कि यहां पे ये ऐसे आ गया है, तो इस केवल रेड वाले से कितना बनेगा। तो रेड वाले से 16 के बाद एक 17, एक 18, एक 19, एक 20, एक 21 और एक 22। ठीक है, फिर यहां भी ऐसा आया है, तो 22 के बाद एक 23, एक 24, एक 25, एक 26, एक ये बनेगा 27 और एक ये बनेगा 28 बना दीजिए। 28 त्रिभुज विल बी द करेक्ट आंसर। 28 विल बी द करेक्ट आंसर यहां पे जाने वाला है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, इसका जवाब बताइए क्या होगा। और इस टाइप का भी सवाल 1 से 2 आपके टीआरई 4.0 में देखने को मिल जाएगा भाई। टीआरई 4.0 में इस टाइप का भी सवाल आपको 1 से 2 देखने को मिल जाएगा, कंफर्म पूछा जा रहा है। बताइए क्या जाएगा इसका आंसर। ओके, देखो 14 स्टार 64 से 39 लाना है, तो क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा गुना कुछ से कुछ। पहले जोड़ के देखो तो 4 और 4 8, 6 और 1 7, 78, 78 से 39, 78 बटा 2 39 आ जाएगा भाई। 7 5 12 का 2 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 62 बटा 2 करेंगे 31 आ जाएगा। 9 7 16 का 6 हासिल 1 1 2, 26 बटा 2 करेंगे 13 आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ दो, 6 2 8 5 4 9, 98 बटा 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 49। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। 49 विल बी द करेक्ट आंसर, यहां चला जाएगा 49। नेक्स्ट, सिलोगिज्म का सवाल है, इसका जवाब क्या लगाते हैं बताइए भाई। सवाल का जवाब क्या जाएगा। सभी ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, इसका जवाब क्या जाएगा। देखो सभी ए क्या है भाई, बी हैं, कुछ बी क्या है तो सी है। तो यहां देखोगे तो क्या है, कुछ सी ए में है, नहीं सी बी में है। ए का तो एरिया यहीं तक है, मतलब ये गलत। सभी सी बी है, नहीं कुछ ही है, दूसरा भी गलत। कोई सी बी नहीं है, तीसरा भी गलत। यहां पे इनमें से कोई नहीं लगा दीजिए, नन ऑफ दीज, कोई भी यहां पे सही होने वाला नहीं दिख रहा है हम सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसका जवाब क्या लगाते हैं आप। इसका जवाब बताइए क्या होगा। इस सवाल का जवाब क्या लगा सकते हैं वो बताइए।
देखो अगर आप इस सवाल का जवाब लगाने चलोगे तो ये थोड़ा सा एक अलग पैटर्न पे है। देखते हैं पहले कि आंसर कौन सेट करते हैं इसका। थोड़ा सा पैटर्न इसका अलग आपको देखने को मिलेगा। ओके, देखो अगर आप इसको देखोगे, देखो अब डिफरेंस वगैरह निकालोगे होगा नहीं। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जैसे आर एस टी लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, आर का प्लेस वैल्यू 18, एस का 19। भाई कभी कभी 18 लिखा हुआ है तो भी सोच लीजिए कि 18 आर का प्लेस वैल्यू है। वैसे ही 8 किसका प्लेस वैल्यू है, एच का। 15 किसका प्लेस वैल्यू है, ओ का। 14 एन का प्लेस वैल्यू है। 5 ई का प्लेस वैल्यू है। 19 एस का। 20 टी का। तो यहां से एक वर्ड बन रहा है ऑनेस्ट। अब यहां पे क्या रख दे कि मीनिंगफुल वर्ड बन जाए, तो ऑनेस्टी वाई लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। तो वाई का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 25। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो मीनिंगफुल वर्ड बना रहा है ये, ठीक है। तो इस लॉजिक पे थोड़ा सा यूनिक है, लेकिन एग्जाम में पूछा जा चुका है सवाल, तो इसको थोड़ा सा आपको दिमाग में सेट करके रखना है, हड़बड़ाना घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां इंट्रोगेटिव मार्क के जगह कौन सा फिगर सेट कर दें ताकि ये पूरा सेट कर जाए, तो इसका जवाब क्या लगाएंगे। ओके, क्या जाएगा इसका जवाब भाई। देखो इसका जवाब अगर आप देखोगे तो यहां पे तो ये एक ऐसे आएगा और ये ऐसे जाएगा, ठीक है। और यहां से ये दोनों कॉर्नर में है, कॉर्नर में ये भी कॉर्नर में जाएगा, यहां से निकल के ये दोनों कॉर्नर में जाएंगे भाई साहब। और यहां पे ये ऐसे आएगा, तो ये है, यहां 2 लाइन दे दिया है गलत भाई साहब। ये नीचे से आएगा, ये भी गलत, ये भी नीचे से आएगा, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर यहां हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी इफ बट वाली बात नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है भाई। चलो अब अगला क्वेश्चन, यहां बताइए क्या जवाब जाएगा। पेपर कटिंग फोल्डिंग का एक सवाल है, इसका आंसर क्या लगा रहे हैं। इसका जवाब क्या लगाएंगे आप। तो देखो इसका जवाब लगाने चलोगे तो ये एक ऐसे, देखो पहले इधर ऐसे खोलेंगे क्योंकि ये ऐसे मोड़ा था, तो इसको जब आप ऐसे खोलोगे तो ये कहां जाएगा, ये दोनों, जब इसको आप ऐसे खोल रहे हो तो ये दोनों नजदीक में ही रह जाएगा। मतलब कि 4 ठो तो ऐसे ही बीच में चाहिए, यहां 1 ठो दिया है तो गलत। यहां भी 4 ठो, ये तो डायरेक्ट है, 4 ठो बीच में रहना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए की तरफ आपको इशारा कर रहा था भाई, कोई इफ बट वाली बात ही नहीं थी, ठीक है। चलो अब देखो फिर एक बार मैं अनाउंस कर रहा हूं कि मंडे से यानी कि सोमवार से, अभी ना बिहार अड्डा 24/7 पे भी ये क्लास लाइव जाती है, लेकिन सोमवार से ये क्लास सिर्फ बिहार शिक्षक अड्डा 24/7 पे ही चलेगी। तो जो भी साथी टीआरई 4.0 के लिए हैं भाई नोट कर लीजिए कि अब से आपको सिर्फ और सिर्फ ये क्लास कहां दिखेगी, बिहार शिक्षक अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे ही दिखेगी। वहीं पे आप सभी लोगों को आना है मंडे से, ठीक है। यहां तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। बाद बाकी आप में से जो भी साथी शिक्षक भर्ती का कोई भी बैच अगर परचेज करने जा रहे हैं तो डिस्काउंट के लिए आपको Y315 इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर लेना है, Y315 Y315। अच्छा ये बैच वगैरह आपको कहां दिखेगा, शिक्षक भर्ती का सारा बैच, तो वो एक बार मैं आपको बता देता हूं। आपको चलना है सबसे पहले गूगल पर, सर्च करना है अड्डा 24/7। इस तरीके से गूगल पे जाके आपको सर्च करना है ADDA247, तो आएगा जो सबसे पहला लिंक जिसपे लिखा रहेगा इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म, उसी पे आपको क्लिक करना है।
ये चक्री घूमेगा, जब तक ये घूमेगा शांत रहिए। जब ये चक्री घूमना बंद हो जाए तो ऑल कोर्सेज पे आइए। स्टेट का एग्जाम है तो स्टेट एग्जाम्स पे जाइए, बिहार सेलेक्ट करिए। अब आप जिस एग्जाम के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए, देखो लिखा है शिक्षक भर्ती 1 से 5, ध्यान से देखोगे तो सब लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती 1 से 5, शिक्षक भर्ती 11 से 12, शिक्षक भर्ती 9 से 10, शिक्षक भर्ती 6 से 8। आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी फॉर्म भरने वाले हैं टीआरई 4.2 के लिए, मान लो मैं 1 से 5 का बैच परचेज करना चाहता हूं, मैं यहां गया। अब जब आप 1 से 5 के बैच के लिए जा रहे हैं तो अब देखो आपको सम्मान 4.0 बैच लेना है, याद से। अब कहोगे सर यहां तो सम्मान 3.0 दिख रहा है, 4.0 दिख ही नहीं रहा है। नीचे करोगे तो ई बुक्स वगैरह आ जाएगा, आप 4.0 तो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ व्यू ऑल का ऑप्शन रहेगा, क्लिक करिएगा तो बैच आपको नीचे दिख जाएगा। ये सम्मान 4.0, आपको इसी सम्मान 4.0 पे क्या करना है, क्लिक करना है। फीस 1850 रुपए दिखेगा। कम कैसे होगा, ये 1600 के आसपास कैसे आएगा, तो बाय नाउ पे जाइएगा और इंटर कूपन कोड यहीं पे आपको Y315 यानी Y315 लगाना है, अप्लाई कर लेना है। फीस 1600 कुछ पे आ जाएगा। कंटिन्यू करिएगा, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी मांगेगा और आप इस बैच के साथ क्या कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है साथियों, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम सभी लोग मंडे को और सिर्फ शिक्षक अड्डा 24/7, बिहार शिक्षक अड्डा 24/7 चैनल पे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।